तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आप लोगों को कल यानी सैटरडे को, ठीक, सैटरडे को नहीं, शायद संडे को है, संडे था ना। संडे को मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था कि आप लोग बताना पूर्ण एवं अपूर्ण प्रोटीन में क्या अंतर है। उदाहरण सहित स्पष्ट करना है आपको, ठीक है। उदाहरण सहित बताना है कि अपूर्ण प्रोटीन क्या है, पूर्ण प्रोटीन क्या है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपना आंसर जरूर लिखा होगा। जो भी आप लोगों ने लिखा हो अपने टेबल पे खोल करके आंसर रख लो। जहाँ कहीं भी आप बैठे हो अपना आंसर खोल करके रख लो, ठीक है। मैच कराओ, देखो क्या मैच कर रहा है, ठीक है। आप ये चीज़ें देखने की कोशिश करना कि आपने कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है। जो लोग नहीं लिखे हैं वो बहुत गलत काम कर रहे हैं। लिखने की आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो पूर्ण प्रोटीन एवं अपूर्ण प्रोटीन में अंतर स्पष्ट करें उदाहरण के साथ में। आप कहाँ से लिखना शुरुआत करोगे? आपको मैं भूमिका यानी इंट्रो, भूमिका हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप डाल रहे हो तो कोई वो नहीं है, लेकिन डालना नहीं चाहिए, ठीक है। भूमिका और निष्कर्ष का हेडिंग नहीं होना चाहिए। मेन बॉडी की हेडिंग और फ्लो चार्ट, ये दो चीज़ होना चाहिए, ठीक है। डायग्राम अगर चाहिए एग्जाम में, अगर मांग रहा हो प्रश्न तो डायग्राम भी दे दो, लेकिन मेरे समझ से भूमिका और निष्कर्ष हेडिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हेडिंग क्या था प्रश्न आपका? पूर्ण एवं अपूर्ण प्रोटीन में अंतर। आप इसमें भूमिका कहाँ से बनाओगे? भूमिका आपका रेडी होगा कि प्रोटीन मानव शरीर का एक आवश्यक पोषक तत्व है, ठीक। आप इसको इस ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रोटीन मानव शरीर का एक निर्माणात्मक पोषक आवश्यक पोषक तत्व है। ये भी आप लिख सकते हो, यस या नो। आप कहोगे यस मैम, हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो अमीनो अम्ल से मिलकर बना है। शरीर कुछ अमीनो अम्ल स्वयं नहीं बना सकता, उन्हें भोजन से प्राप्त करना आवश्यक होता है, ठीक। ऐसे अमीनो अम्ल आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। यानी आवश्यक अमीनो अम्ल कौन होते हैं? जो हम भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं, हमारा शरीर उन्हें खुद ब खुद नहीं बना पाती है। ऐसे प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? ऐसे प्रोटीन को हम आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। आप कहोगे मैम आवश्यक अमीनो अम्ल की आप बात कर रही हैं, हम लोग पूर्ण प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन की बात कर रहे हैं, सुनते तो चलो। तो ऐसे अमीनो अम्ल आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। जिन प्रोटीनों में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं वे पूर्ण प्रोटीन कहलाते हैं। समझे आप? आवश्यक अमीनो अम्ल की बात क्यों घुमा करके कही गई है? क्योंकि आवश्यक अमीनो अम्ल ही ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जिनको शरीर खुद नहीं बना पाती है, उन्हें हम खुद अपने भोजन के द्वारा लेते हैं। और वही आवश्यक, जिनमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, वही तो पूर्ण प्रोटीन हो रहे हैं। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो आवश्यक अमीनो अम्ल है वही पूर्ण प्रोटीन होता है, और जो अनावश्यक अमीनो अम्ल है वही अपूर्ण प्रोटीन होता है? यस या नो? दिमाग लगा करके बताना कि यस मैम हम बोल सकते हैं। तो अब कल आपका प्रश्न क्या रहेगा? कल आपका HW इसी बात पे मैंने निकाल दिया कि आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करिए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लो, वीडियो को पॉज करिए और पेन उठाइए और लिखना शुरू करिए। देखिए प्रश्न कि आवश्यक और अनावश्यक प्रोटीन में अंतर स्पष्ट करें उदाहरण सहित। या ऐसे लिख लो, आवश्यक और अनावश्यक प्रोटीन में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करें। जैसे आपको समझ में आए प्रश्न लिख लो। बस प्रश्न यही पूछना चाह रहा है कि आपको मालूम है कि नहीं कि आवश्यक प्रोटीन क्या होता है, अनावश्यक प्रोटीन क्या होता है, और उनकी एक एक एग्जाम्पल भी हमें चाहिए, ठीक है। अगर कहीं भी आपसे प्रश्न एग्जाम्पल मांगे तो आप एक से दो ही एग्जाम्पल दोगे, आप 10 एग्जाम्पल दोगे तब भी उतना ही नंबर मिलेगा, दो एग्जाम्पल दोगे तो भी उतना ही नंबर मिलेगा, ठीक है। तो हमें अपना समय नहीं बर्बाद करना है, हमें अपना जगह नहीं भरना है, केवल एक से दो एग्जाम्पल में निकल जाना है, ठीक है। कम से कम एक, अधिक से अधिक दो एग्जाम्पल हमें देना है। 3 4 5 देने की आप कोशिश नहीं करना, आप चाहे जितना भी जान रहे हो ना, ठीक है। अगर पूछ दे कि आवश्यक अमीनो अम्ल कौन होते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल के उदाहरण दो, तो 10 होते हैं, आप 10 को नहीं लिखने लगोगे, 2 3 4 उसमें से लिख करके आप हट जाओगे, ठीक। आई थिंक आप मेरी बात को समझे होंगे। यस या नो? आप कहोगे यस मैम, कमेंट बॉक्स में हाथ खड़ा कर दो, यस मैम हम समझ गए हैं, ठीक है। आप आगे बढ़ो।
तो क्या होगा, आपने कहा मैम कि उन्हें भोजन से प्राप्त करना आवश्यक होता है, ऐसे अमीनो अम्ल आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। और जिन प्रोटीनों में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं वे पूर्ण प्रोटीन कहलाते हैं। समझे? तो पूर्ण प्रोटीन का तो यहाँ पे हो गया, लेकिन हमें अपूर्ण प्रोटीन भी तो बताना है। आप कहोगे मैम क्या हम अंतर कर रहे हैं? हम अंतर नहीं कर रहे हैं। हम आपको हमेशा कहते हैं जो प्रश्न पूछे वो प्रश्न आपके प्रस्तावना में और निष्कर्ष में दोनों शब्द वो दिखने चाहिए, तब आपका प्रश्न क्या है, कंप्लीट है। नहीं तो प्रश्न क्या है, इनकम्प्लीट माना जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप कहीं गांठ बांध करके रख लेना। ठीक, आपकी प्रस्तावना आई, उसमें आपको पूर्ण एवं अपूर्ण प्रोटीन दिख गया, आपने कहा यस मैम हमें दिख गया, तो आपका प्रश्न क्या हो गया, आपका प्रश्न कंप्लीट की तरफ अब धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, जबकि जिनमें एक या अधिक आवश्यक अम्लों की कमी होती है वे अपूर्ण प्रोटीन कहलाते हैं। अपूर्ण प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है? तो अपूर्ण प्रोटीन के एग्जाम्पल क्या है? अपूर्ण प्रोटीन का एग्जाम्पल है मक्के का जिन। क्या है? मक्के का जिन अपूर्ण प्रोटीन का एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, क्या है, अच्छा यहाँ से देखो, यहाँ से लिंक भी तो कराना है। यहाँ पे लिंक नहीं है, डायरेक्ट हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिखोगे इस प्रकार, क्या, इस प्रकार पूर्ण एवं, नहीं, यहाँ पे क्या है, जिनमें, जबकि जिनमें एक या अधिक आवश्यक अमीनो अम्लों की कमी होती है वे अपूर्ण प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक, इस प्रकार पूर्ण एवं अपूर्ण प्रोटीन में अंतर निम्नलिखित अंतर है। क्या लिखोगे? इस प्रकार पूर्ण एवं अपूर्ण प्रोटीन में निम्नलिखित अंतर हैं। ठीक, ऐसे डैश करके फिर यहाँ पे आ जाओगे, हेडिंग लिखोगे पूर्ण प्रोटीन, और आप उसके बारे में, पूर्ण प्रोटीन के बारे में बताते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप शुरू करो, कहाँ से लिखोगे पूर्ण प्रोटीन? अब तक तो हमने भूमिका लिखा, अब क्या लिखोगे? पूर्ण प्रोटीन हेडिंग लगाइए और लिखना स्टार्ट करिए। क्या लिखेंगे? पूर्ण प्रोटीन। ठीक, अब आप लिखो, पूर्ण प्रोटीन वे प्रोटीन होते हैं, या पूर्ण प्रोटीन वह प्रोटीन होते हैं जिनमें शरीर के लिए आवश्यक सभी अमीनो अम्ल संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। आप लोगों का क्लास भी मैं करा रही हूँ और साथ में मैं थोड़ा सा कुछ खा भी रही हूँ। ठीक है, बहुत देर से भूखे थे, खाए नहीं थे। अभी मम्मी ला करके पपीता काट के रख करके चली गई है। ठीक, बता भी दिए क्या खा रहे हो। चलो खैर, चलो आप लोग अपना लिखना शुरू करो। ठीक, ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं कुछ खाते हुए क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, चलिए आंसर करिए, क्या है पूर्ण प्रोटीन? या एक सेकंड तो जल्दी जल्दी मैं खा लूँ, एक सेकंड। चलिए, 2 मिनट के अंदर हमने एक प्लेट पपीता खा लिया। चलो आंसर करिए, पूर्ण प्रोटीन। आप क्या लिखोगे? इस प्रकार पूर्ण एवं अपूर्ण प्रोटीन में अंतर निम्नलिखित है। ठीक है, या निम्नलिखित अंतर है। ठीक, या निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं या देखने को मिलते हैं। ठीक, देखने को मिलता है। अब लिखो पूर्ण प्रोटीन, हेडिंग लगेगी आपकी पूर्ण प्रोटीन। ठीक, ये मेन हेडिंग है, उसके अंदर आप क्या लिखोगे? पूर्ण प्रोटीन वे प्रोटीन होते हैं, या पूर्ण प्रोटीन वे प्रोटीन या वे होते हैं जिनमें शरीर के लिए आवश्यक सभी अमीनो अम्ल संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, ये शरीर की ये शरीर की वृद्धि ये शरीर की वृद्धि, ऊतक निर्माण तथा मरम्मत के लिए पूर्ण रूप से उपयोगी होते हैं। ये सामान्यतः पशु स्रोतों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया। ये सारे कौन से स्रोत हो गए? आप कहोगे मैम एनिमल सोर्स हो गया। क्या हो गया? एनिमल सोर्स हो गया। एनिमल सोर्स से क्या पाए जा रहे हैं? आप कहोगे मैम पूर्ण प्रोटीन। कौन से? पूर्ण प्रोटीन। पूर्ण प्रोटीन कौन होते हैं? पूर्ण प्रोटीन वे प्रोटीन होते हैं जिनमें सभी आवश्यक पोषक तत्व पाया जाता है। ठीक है, सॉरी, उदाहरण के लिए अंडा एक आदर्श पूर्ण प्रोटीन माना जाता है। ठीक, क्योंकि इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उचित अनुपात में उपस्थित होते हैं। क्या?
क्योंकि इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उचित अनुपात में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये क्या था, आपने पूर्ण प्रोटीन के बारे में बताया। ठीक, अब आप क्या करोगे, अपूर्ण प्रोटीन की हेडिंग लगाओगे। ठीक है, क्या लगाओगे, अपूर्ण प्रोटीन की हेडिंग लगाएंगे। या तो आप, जैसे आपका पूर्ण प्रोटीन कंप्लीट हो गया, आप यहाँ पे उदाहरण दोगे। ठीक है, आपका यहाँ कंप्लीट हो गया, आप यहाँ पे आप कहोगे बीच में हम उदाहरण दिए हैं, आप बीच में दिए हो भले ही दिए हो, ऐसे आप उदाहरण लगाओगे कि उदाहरण में क्या लिखोगे, दूध, मांस, मछली, मछली और अंडा, मछली एवं, या और ही कर लो, मछली एवं अंडा। ठीक है, ये क्या हो गया, आप इस तरीके से पूर्ण प्रोटीन का एग्जाम्पल भी दे करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपको अपनी कॉपी स्पेसिफिक बनानी है। ठीक है, आपका आंसर कैसे लोगों से बेहतर है, आपको सिर्फ यही कोशिश करना है। आपने क्या इंक्लूड कर दिया कि आपका प्रश्न लोगों की अपेक्षा थोड़ा सा बढ़िया हो गया। ठीक है, अब अपूर्ण प्रोटीन के बारे में आप देखो क्या है, अपूर्ण प्रोटीन क्या है। अपूर्ण प्रोटीन वे प्रोटीन होते हैं या अपूर्ण प्रोटीन वे होते हैं जिनमें एक या अधिक आवश्यक अमीनो अम्लों की कमी पाई जाती है। क्या, अपूर्ण प्रोटीन वे होते हैं जिनमें एक या अधिक आवश्यक अमीनो अम्लों की कमी पाई जाती है, अतः केवल इनके सेवन से शरीर की सभी पोषक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो अपूर्ण प्रोटीन में आप क्या लिखोगे, एक बार फिर से सुनो, अपूर्ण प्रोटीन वे प्रोटीन होते हैं या अपूर्ण प्रोटीन वे होते हैं जिनमें एक या अधिक आवश्यक अमीनो अम्लों की कमी पाई जाती है। यानी कहीं एक अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी पाई जाएगी, कहीं एक से अधिक अमीनो अम्लों की कमी पाई जाएगी। ठीक है, आवश्यक अमीनो अम्लों की। ठीक, अतः केवल इनके सेवन से शरीर की सभी पोषक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। ये सामान्यतः वनस्पति स्रोतों से प्राप्त होते हैं। ठीक, क्या है, ये सामान्यतः वनस्पति स्रोतों से प्राप्त होते हैं जैसे दाल, अनाज, चावल, गेहूं और मूंगफली। ये क्या हो गया, ये वनस्पति स्रोत हो गया। आप एक ही जानते हो अपूर्ण प्रोटीन का एग्जाम्पल मक्का होता है, आप उसको लिख देना। जैसे उदाहरण के लिए गेहूं में लाइसिन की कमी होती है, तो आप ये भी लिख दोगे, जैसे उदाहरण के लिए गेहूं में लाइसिन की कमी होती है। ठीक है, तथा दालों में मिथ्योनिन कम पाया जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि चावल और दाल क्या करो, एक साथ मिला करके खाओ, ताकि आपका लाइसिन और मिथ्योनिन क्या हो, एक साथ मिलकर के वर्क करना शुरू करे, या एक साथ मिलकर के पूर्ण प्रोटीन बनाना शुरू कर दे। ठीक है, यानी दोनों क्या है, अपूर्ण हैं, एक साथ जब मिल जाएंगे तो क्या होंगे, पूर्ण प्रोटीन बन जाएंगे। ठीक है, ये आपने देखा। अब यहाँ पे देख लो क्या है, ये आपका फ्लो चार्ट है। ऐसे आप क्या करना, फ्लो चार्ट बना देना। आप कहोगे मैम हर प्रश्न में फ्लो चार्ट नहीं, यहाँ पे मुझे लगा कि छोटा सा फ्लो चार्ट हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या है, अमीनो अम्ल है। ठीक, फिर क्या होगा, सभी आवश्यक अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल कितने हो गए, यहाँ 20 हो गया। ठीक है, तो 10 असेंशियल हो गया यानी आवश्यक हो गया, और 10 क्या हो गया, अनावश्यक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित हैं, तो क्या हो गया, पूर्ण प्रोटीन हो गया। यानी जहाँ पे सभी आवश्यक अमीनो अम्ल यानी 10 जो है एसेंशियल अमीनो एसिड्स जहाँ प्रेजेंट हैं, उसे हम कंप्लीट प्रोटीन बोलेंगे, उसे हम पूर्ण प्रोटीन बोलते हैं। यस या नो, आप कहोगे यस मैम। एग्जाम्पल के लिए आप दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, इनका नाम आप दर्ज करा दोगे या लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, कुछ आवश्यक अमीनो अम्लों की कमी बराबर अपूर्ण प्रोटीन, यानी कुछ अमीनो अम्ल नहीं है, कुछ है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंप्लीट बोलेंगे। आप कहोगे नो मैम, हम उसको इनकम्प्लीट बोलेंगे। तो अपूर्ण प्रोटीन के एग्जाम्पल में दाल एंड चावल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखना। निष्कर्ष इधर आ जाओ, निष्कर्ष आपको हेडिंग नहीं लगानी है, लेकिन लिखना जरूर है। आप क्या लिखोगे, अतः स्पष्ट है कि, या इस प्रकार हम कह सकते हैं कि, दोनों शब्द निष्कर्ष के लिए सही होता है, या तो अतः या तो इस प्रकार। ठीक, क्या लिखोगे, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्ण प्रोटीन शरीर की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। क्या,
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्ण प्रोटीन शरीर की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जबकि अपूर्ण प्रोटीनों को संयोजन के रूप में लेने पर संतुलित पोषण संभव होता है। अब आप कहोगे मैम ये संयोजन क्या होता है? तो संयोजन वो होता है जो किसी चीज को हम एक साथ मिला करके कर रहे हैं तो वो पूरा हो जा रहे हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जैसे आपकी एक जोड़ी चप्पल हो और वो एक चप्पल मेरे पास हो, एक चप्पल आपके पास हो, तो ना आपके उपयोग की है ना मेरे उपयोग की है। यस या नो? आप कहोगे यस मैम वो तो बेकार है। एक पैर का चप्पल अगर टूट जाए तो दूसरा पैर का चप्पल अगर सही भी होता है तो उसे खराब मान करके फेंक दिया जाता है। फेंक देते हैं कि नहीं फेंक देते हैं? आपने कहा यस मैम हम लोग फेंक देते हैं। लेकिन अगर वो चप्पल आप दोनों एक आपके पास हो जाए, आपने कहा ठीक है मैम आप रख लो, हम क्या करेंगे एक पैर का चप्पल, या तो हमने ही आपसे कह दिया कि ले लो आप ले लो, हम नहीं पहनते हैं, आपने कहा ठीक है मैम दे दो, तो आपकी ये किसी काम का हो गया, अब आपके दोनों पैरों में आ गया। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आप कहोगे अभी नहीं हम समझे मैम। तो जैसे दाल और चावल है, ठीक है, आप दाल खा रहे हो या कोई चावल खा रहा है तो उसका उतना उपयोग नहीं है जो व्यक्ति दाल और चावल मिक्स करके खा रहा है, या जो व्यक्ति खिचड़ी खा रहा है उसका पोषक तत्व क्या है, अधिक हो जा रहा है। ठीक है, पोषण गोनी, एक सेकेंड, सीतापुर, चलो कोई नहीं, किसी का फोन आ रहा है। ठीक, बिना देखे जानते हैं, आजकल फोन उठाने वाला नहीं होता, ट्रू कॉलर पे शो नहीं कर रहा, फिर आ गया। ये है कौन भैया? चलो जाने दो, यहाँ ट्रू कॉलर पे तो कुछ अलग है उठा रखा है। चलिए कोई नहीं, तो क्या है, तो संयोजन मतलब मिक्स है, यानी हम अगर अपूर्ण प्रोटीन है और उसको मिक्स करके खा ले रहे हैं तो वो क्या होगा, वो हमारे लिए अधिक उपयोगी हो जाएगा। एक सेकंड का आप टाइम दे ही दो जरा सा, देखिए बहुत फोन बार बार आ रहा है। अब आप समझे, डिस्टर्ब तो बीच में हो गए, लेकिन चलो क्या हुआ, तो संयोजन का मतलब ये होगा कि मिक्स करके, समझे, यानी अपूर्ण प्रोटीन को, जबकि अपूर्ण प्रोटीन को संयोजन के रूप में लेने पर संतुलित पोषण संभव होता है। यानी अगर अपूर्ण प्रोटीन है, इनकम्प्लीट प्रोटीन है, उसको हम क्या करें, दो तीन को एक साथ करके अगर खा रहे हों तो क्या होगा, उस संतुलित पोषण यानी बैलेंस पोषण का क्या, न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा। इसलिए संतुलित आहार में, या यहाँ पे ये भी कह सकते हैं अतः संतुलित आहार में दोनों का उचित समावेश आवश्यक होता है। ठीक है, ये आपका क्या रहा, पूर्ण एवं अपूर्ण प्रोटीन का एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं। अब आप लिख लो, प्रश्न आपका क्या रहेगा, आपका प्रश्न मैं बता दी ना, बता दी कि नहीं बताई? यही प्रश्न मैंने वहाँ पे भी दिया है मेंबरशिप वाले बच्चों को, इसलिए मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। आप एक बार, हो सकता है मैं ना बताई हूँ, आप खुद से सुन लो। आवश्यक एवं अनावश्यक प्रोटीन में, आवश्यक एवं अनावश्यक प्रोटीन उदाहरण सहित अंतर बताइए। ठीक है, उदाहरण सहित आपको बताना है कि आवश्यक प्रोटीन कौन है और अनावश्यक प्रोटीन कौन है। दोनों का उदाहरण सहित मुझे आंसर चाहिए। ठीक, आप कल लिख करके लेकर के आना। एक प्रश्न देखते हैं और करा देते हैं क्या कुछ, आवश्यक एवं आवश्यक यही तो है, लेकिन ये मुझे कराना नहीं है। ठीक, चलो ये मैं नहीं कराऊंगी। ठीक है, ये प्रश्न लाओ करा दे, एक प्रश्न आप लोगों का। ठीक, गर्भावस्था में स्तनपान काल में, गर्भावस्था एवं स्तनपान काल में प्रोटीन की आवश्यकता स्पष्ट करें। आप लोग मानोगे नहीं, प्रोटीन पे कम से कम मेरे पास 30-35 प्रश्न होगा। ठीक है, प्रोटीन पे कम से कम 30-35 प्रश्न होगा। जैसे सीएचओ पे मैंने आप लोगों को 10-12 प्रश्न कराया होगा। ठीक है, कम से कम। ठीक, अभी भी है। ठीक, और इसी तरीके से फैट पे भी मैंने कुछ क्वेश्चन टाइप करवा रखा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब आप ही लोगों के लिए है। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे 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 धीरे, लेकिन अब जब मेंबरशिप जो मैं पेड कोर्स लॉन्च कर रही हूँ या करी हूँ, ठीक है, अभी आप लोगों के सामने तो खैर नहीं आया है, उसमें जो बच्चे पेड कोर्स परचेज करेंगे उनका क्या है, जैसे 1 से 2 दिन में, 2 से 3 दिन में क्या होगा, प्रोटीन का क्लास पूरा और पूरा इस तरीके से करके, मतलब उनको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दी जाएगी। आप लोग जानते हो। ठीक, जैसे 1 घंटे 1.5 घंटे का उनका क्लास होगा, तो आप लोगों का 15-20 मिनट, 18 मिनट, आधा घंटा में हम 3-3 क्वेश्चन कराते हैं, तो 1 घंटे में आप लोग समझ सकते हो कि वो लोग कितने क्वेश्चन करेंगे और क्या क्या सीखेंगे। ठीक है, तो खैर कोई नहीं, आप लोगों को भी, अगर आप लोग भी इच्छुक होना तो आप लोग ले लेना कोर्स। ठीक है, तो जितने संभावित प्रश्न है, जितने बन सकते हैं, ठीक, मैं वो सारा प्रश्न कराऊंगी। आप लोग जानते हो कि टिप्पणी करके भी आएगा, इस तरीके से प्रश्न आएगा कि टिप्पणी करें, टिप्पणी करें कितने शब्द में, 125 शब्द में। ठीक, नंबर 1 मेरास्मस, मैं रासमस, नंबर 2 क्वाशियोरकर, बस
क्वाशियोर कर। अब आपको यहाँ लिखना क्या है, क्वाशियोर कर और मेरास्मस के बारे में टिप्पणी करना है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न बन सकता है टेक्सटाइल से, टिप्पणी करें, क्या टिप्पणी करें, किस पे, ऊन, कपास, सिल्क, समझे। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि टिप्पणी करें, इन तीनों के बारे में आपको बताना है। अब आप 200 शब्द में क्या ही लिख दोगे कि इनके बारे में बता दोगे, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हो मेंबरशिप लेना, अरे मेंबरशिप कह रहा, आप लोग चाहते हो मेरा पेड कोर्स लेना तो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। आप लोगों का पेड कोर्स जो है आज शाम तक या कल सुबह तक आप लोगों को पता चल जाएगा क्या है कैसे है, ठीक है। मैं पूरा तैयारी के साथ आप लोगों को क्लास कराऊंगी, बीच में नहीं छोड़ूंगी। जितने भी संभावित प्रश्न होंगे सब आपको लिखने का तरीका बताया जाएगा, ठीक है, कि एग्जाम हॉल में आपके हाथ चलें, रुके ना रहें, आप टीचरों का मुंह ना देखो, अन्य बच्चों का मुंह ना देखो, ठीक है। इतना मैं परफेक्ट आपको बनाऊंगी, ठीक। तो प्रश्न क्या है, चलो लिखो, यही प्रश्न लास्ट कर देंगे आप लोगों का। गर्भावस्था एवं स्तनपान काल में प्रोटीन की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। आप कैसे लिखोगे अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तो, कहोगे मैम क्या भूमिका हेडिंग लगाएंगे, नहीं, भूमिका यहाँ पे टाइप करने में लगाया गया है, लेकिन आप हेडिंग नहीं लगाओगे, ठीक। अगर आपका बहुत मन करे तो आप लगा देना, लेकिन लगाना उचित नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो गर्भावस्था एवं स्तनपान का काल स्त्री के जीवन का अत्यंत संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण चरण होता है। यस या नो आप कहोगे मैम ये तो सही बात है। इस अवधि में न केवल माँ के शरीर की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, बल्कि भ्रूण तथा शिशु की वृद्धि एवं विकास की पूरी तरह माँ के पोषण पर निर्भर होता है। आप कहोगे मैम यहाँ पे शिशु लिखना क्या अलग गलत चीज नहीं होगा, मैं कहूँगी नहीं गलत होगा। क्यों, क्योंकि आप स्तनपान नहीं देख रहे हो, केवल गर्भावस्था देख रहे हो, ठीक है। तो जब तक गर्भावस्था में बच्चा होता है तब तक उसे हम भ्रूण बोलते हैं, और जब बच्चा बाहर आ जाता है वहां से बच्चे को हम शिशु बोलते हैं। यानी जब तक बच्चा शैशवावस्था में होता है तब तक बच्चे को शिशु बोला जाता है। यस या नो आप कहोगे यस मैम, अब यहाँ पे शिशु लिखना सही हो जाएगा, मैंने केवल गर्भावस्था ही देखा, स्तनपान का मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो आप क्या कहोगे, इस अवधि में न केवल माँ के शरीर की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, बल्कि भ्रूण तथा शिशु की वृद्धि एवं विकास भी पूरी तरह माँ के पोषण पर निर्भर होता है। आप जानते हो कि माँ के पोषण पर ही क्या होता है, बच्चा निर्भर करता है, ठीक है। तो प्रोटीन ऊतक निर्माण यानी प्रोटीन जो है टिश्युओं के निर्माण में वृद्धि तथा जैविक क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होने के कारण, क्या अत्यंत आवश्यक होने की क्रिया नहीं, प्रोटीन ऊतक निर्माण वृद्धि तथा जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होने के कारण इस समय इसकी आवश्यकता विशेष रूप से बढ़ जाती है, ठीक। क्या है, यानी प्रोटीन की आवश्यकता किस कारण से बढ़ जा रही है, क्योंकि प्रोटीन शरीर का निर्माण कर रहा है, ऊतकों का निर्माण कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, जैविक क्रियाओं को करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, या आवश्यक है जैविक क्रिया को करने के लिए। इसीलिए प्रोटीन की आवश्यकता गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान बढ़ जाता है, ठीक। अब आप ये क्या था, आपकी भूमिका थी। आप कहोगे मैं भूमिका यानी जो यहाँ पे प्रश्न पुटअप हुआ बन गया, यस। गर्भावस्था में स्तनपान काल में प्रोटीन की आवश्यकता, यहाँ पे दोनों शब्द आपको दिख रहे होंगे, आवश्यकता भी दिख गया, गर्भावस्था भी दिख गया, स्तनपान भी दिख गया, ठीक है। यहाँ पे भी आवश्यकता दिख गया कि आवश्यकता बढ़ जाती है। ये क्या हुआ, आपका निष्कर्ष, अरे आपका भूमिका यानी आपका इंट्रो क्या है, कंप्लीट इंट्रो है, ठीक है। इसमें कुछ भी सुधारा नहीं जा सकता है, इंट्रो क्या है आपका मजबूत है, ठीक है। अब इधर आ जाओ। अब मेन बॉडी देखो, यहाँ पे मेन बॉडी टाइप कर दिया गया, क्या मैम ऐसे हम भी मेन बॉडी लिखेंगे, बिल्कुल नहीं, आपको यहाँ पे मेन बॉडी लिखना नहीं है, ठीक है। ये आपके दिमाग में होनी चाहिए कि प्रस्तावना के बाद जस्ट हम क्या लिखेंगे, मेन बॉडी ही हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपके माइंड में चलना चाहिए, आपके दिमाग में चलना चाहिए, ना कि आपकी कॉपी पे, ठीक। अब यहाँ पे आप हेडिंग क्या लगाओगे, यहाँ पे तो लेकिन हेडिंग डलेगी, जरूर हेडिंग डलेगी, लेकिन मेन बॉडी यहाँ पे दिया है तो मेन बॉडी यहाँ हेडिंग ना होगी। यहाँ हेडिंग क्या होगी, गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता, समझे। यहाँ पे क्या हेडिंग डलेगी, यहाँ पे हेडिंग डलेगी गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता, ठीक है, प्रोटीन की आवश्यकता, यही तो है। प्रश्न क्या था, आपने कहा कि मैम प्रश्न यही था कि गर्भावस्था में स्तनपान के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता, तो हम एक एक चीज को पहले लिखेंगे, हमें पहले गर्भावस्था को दिखाना है, तो हम क्या लिखेंगे, गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था के समय या गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता, हेडिंग हमारी क्या होगी, गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता, ठीक। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे
कि गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की कोशिकाओं का तीव्र विभाजन होता है। ठीक, क्या होता है? गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की कोशिकाओं का तीव्र विभाजन होता है, जिससे नए ऊतकों, क्या होगा? जिससे नए ऊतकों यानी नए टिश्यू, अंगों एवं रक्त का निर्माण होता है। क्या होता है? नए ऊतकों, अंगों एवं रक्त का निर्माण होता है। इन सभी प्रक्रियाओं के लिए, किसके लिए? इन सभी प्रक्रियाओं, कौन सी इन सभी प्रक्रिया? यानी जो विभाजन हो रहा है, नए नए ऊतकों का निर्माण हो रहा है, अंगों एवं रक्त का निर्माण हो रहा है, पेट में बच्चा छोटा सा है, धीरे 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 आप लोग जानते हो कि चौथे माह में उसका हार्ट स्पंदन करने लगता है, हृदय बन जाता है, किडनियाँ बन जाती हैं, जो भी चीज़ें होता है, श्वसन तंत्र बन जाते हैं, तो ये सब बन रहे हैं, निर्माण हो रहे हैं। इसीलिए क्या है, इन सारे क्रियाओं को फुलफिल करने के लिए प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, आवश्यकता बढ़ती चली जाती है, या प्रोटीन की पर्याप्त आवश्यकता महसूस होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त माँ के गर्भाशय, इन सारे कार्यों के अतिरिक्त के बाद, इसके अतिरिक्त क्या है, इन सारे कार्यों के बाद अतिरिक्त माँ के गर्भाशय, यानी इसके अतिरिक्त माँ के गर्भाशय, स्तन ग्रंथियों तथा रक्त की मात्रा में वृद्धि भी होती है। ये चीज़ें आप देखते हो कि मदर का वेट कितना इंक्रीज होना चाहिए। आप जानते हो कि प्रेग्नेंट अगर वुमेन है तो 10 से 12 केजी क्या है, उनका वेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो क्या इतने केजी का उनका बच्चा ही होता है? आप जानते हो बच्चे का सामान्यतः वेट कितना होता है, 2.5 केजी से लेकर के 3 केजी तक होता है। किसी किसी का बच्चा 3.5 से 4 केजी तक का हो जाता है, इतना ही तो होता है, इससे बड़ा तो नहीं। तो क्या मैम हम लोग 10 से 12 किलो वजन बढ़ रहा है तो क्या उसमें सारा बच्चा ही है? नहीं, सारा बच्चा नहीं है, उसमें माँ का भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि माँ के स्तन ग्रंथियां वृद्धि हो जाती, गर्भाशय बढ़ जाता है, रक्त की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो ये सब क्या है, सब प्रोटीन ही तो कर रहा है। तो क्या है, जिसके लिए अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, यानी ये सारे चीज जो बढ़ रहे हैं इनके लिए अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, पड़ती है। यदि इस समय प्रोटीन की कमी हो जाए तो भ्रूण का विकास अवरुद्ध हो जाता है। आप जानते हो बॉडी बिल्डिंग में मेन कार्य किसका होता है, तो प्रोटीन का होता है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्या होगा, प्रोटीन की कमी हो जाए तो भ्रूण का विकास अवरुद्ध हो जाता है। यानी भ्रूण जो हमारे पेट में पल रहा है, जो मदर के पेट में पल रहा है, वो क्या होगा, उसका विकास सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, कम वजन, जिसका परिणाम स्वरूप क्या होगा, नहीं हो सकता है, अवरुद्ध हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप यहाँ पे लिखोगे, जिसके परिणाम स्वरूप कम जन्म वजन, ठीक, समय पूर्व जन्म, आप जानते हो जैसे लो बर्थ वेट हो जाएगा। और क्या होगा, आप लोग जानते हो ना कि फोलिक टैबलेट से, किससे, फोलिक एसिड से, यानी फोलिक अम्ल से क्या होता है, फोलिक एसिड से क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, लो बर्थ वेट हो जाएगा। अभी संडे के दिन ही हम संडे टेस्ट सीरीज चलाए थे तो ये क्वेश्चन उसमें आया था। ठीक है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा। ठीक, लो बर्थ वेट हो जाता है, समय से पहले ही बच्चे का जन्म हो जाता है, और क्या होता है, उसकी सांसें रुकने लगती हैं। ये सारी समस्याएं क्या होती हैं, फोलिक अम्ल की कमी से। तो फोलिक अम्ल क्या है, फोलिक अम्ल आपका आयरन और प्रोटीन वगैरह ही होता है। ठीक है, आयरन ही होता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं ना कि आयरन की भी कमी होती, वृद्धि होती है। तो ये सब क्या है, प्रोटीन क्या करता है, निर्माण करता है। तो भ्रूण का विकास अवरुद्ध हो सकता है, कम जन्म वजन, समय पूर्व जन्म तथा माँ में कमजोरी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यानी अगर हम परिणाम प्रोटीन, इसका परिणाम क्या होगा, अगर उसे प्रोटीन आवश्यकता भर नहीं मिल रही है तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम ये होगा कि आपके बच्चे का विकास रुक जाएगा, भ्रूण का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, कम वजन में ही उसका जन्म हो जाएगा, समय से पहले ही बच्चा हो जाएगा, और माँ भी क्या होगी, अत्यंत कमजोर हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें आप जान रहे हो, ये सारी फेस समस्याएं आपको, इन सारे प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपकी सेकंड हेडिंग क्या लगेगी, प्रश्न क्या था, गर्भावस्था एवं स्तनपान में प्रोटीन की क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो गर्भावस्था का तो हमने बता दिया। अब सेकंड हेडिंग आपकी डलेगी कि स्तनपान काल में या स्तनपान अवस्था में प्रोटीन की आवश्यकता या उपयोगिता, क्या लिखोगे, स्तनपान काल के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता। हेडिंग क्या डलेगी, स्तनपान काल के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, सेकंड हेडिंग डल गई। अब इसके बाद आप लिखोगे क्या, सेकंड हेडिंग आपने डाल दिया। अब आप लिखोगे स्तनपान काल में माँ के दूध का निर्माण होता है। क्या लिखोगे, स्तनपान काल में माँ के दूध का निर्माण होता है, जिसमें प्रोटीन एक प्रमुख घटक है। क्या होगा, जिसमें प्रोटीन एक प्रमुख घटक है। ठीक है, शिशु की वृद्धि, मस्तिष्क विकास, शिशु की वृद्धि, मस्तिष्क विकास तथा प्रतिरक्षा क्षमता के लिए दूध में पर्याप्त प्रोटीन का होना आवश्यक है। क्या आप कहोगे,
मस्तिष्क विकास तथा प्रतिरक्षा क्षमता के लिए दूध में पर्याप्त प्रोटीन का होना आवश्यक है। समझे? एक बार फिर से सुनो। स्तनपान काल में माँ के दूध का निर्माण होता है, सही बात है, जिसमें प्रोटीन एक प्रमुख घटक है। शिशु की वृद्धि, अब यहाँ भ्रूण नहीं लिखोगे, क्योंकि बच्चा पेट में जब तक होता है तब तक ही भ्रूण होता है, बाहर आ जाता है तो उसे भ्रूण नहीं कहते हैं, उसे शिशु कहते हैं। ठीक है, तो शिशु की वृद्धि, मस्तिष्क विकास यानी शिशु के बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, प्रतिरक्षा क्षमता के लिए यानी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए क्या होता है, दूध पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। दूध में पर्याप्त प्रोटीन का होना आवश्यक है। यदि माँ के आहार में प्रोटीन की कमी होगी तो दूध की गुणवत्ता एवं मात्रा दोनों प्रभावित होगी। ठीक है, माँ के आहार में क्यों? क्योंकि माँ ही तो दूध पिला रही बच्चे को, फीड कौन करा रहा है? लैक्टेट वुमेन ही होती है, तो दूध किससे निकल रहा है? माँ से निकल रहा है। तो जब माँ फीड करा रही है और माँ में ही प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि बच्चे में भी प्रोटीन की कमी होगी। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी तो दूध की गुणवत्ता एवं मात्रा दोनों प्रभावित होगी, जिससे शिशु के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, ये क्या था, आपने दोनों बता दिया। आपने पहले तो भूमिका लिख दिया, ठीक, और उसका आंसर दे दिया कि गर्भावस्था में प्रोटीन की क्या आवश्यकता होती है, यह क्या आवश्यकता है। दूसरा हेडिंग आपने लगा दिया कि स्तनपान समय में प्रोटीन की आवश्यकता। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे देख लो, आप इस तरीके से फ्लो चार्ट भी बना दोगे। गर्भावस्था, देन भ्रूण की वृद्धि, देन उतक निर्माण, देन अधिक प्रोटीन की आवश्यकता। ठीक है, ये क्या होगा, गर्भावस्था का आपने फ्लो चार्ट बना दिया। ये आप स्तनपान का फ्लो चार्ट बना दोगे। स्तनपान, दूध निर्माण, शिशु वृद्धि, अधिक प्रोटीन की आवश्यकता। ठीक है, इस तरीके से, मतलब कैसे अधिक प्रोटीन की आवश्यकता हो रही है, क्यों हो रही है, आपने ये चीजें दिखा दिया। ठीक, अधिक प्रोटीन की आवश्यकता शिशु वृद्धि के लिए, दूध निर्माण के लिए, स्तनपान के लिए। ठीक है, अधिक प्रोटीन की आवश्यकता क्यों, उतक निर्माण के लिए, शिशु भ्रूण वृद्धि के लिए, गर्भावस्था समय में। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको आगे से पीछे, पीछे से आगे करके जो मुझे समझ में आता है मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देती हूँ। आप क्या करते हो मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, आप पढ़ भी रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, मैं क्या जानूं भाई कि आप लोग पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अच्छे से कमेंट भी नहीं आते हैं। खैर कोई बात नहीं, पता नहीं किसका कल कमेंट आया था कि मैम मेंस के लिए कोई बुक बता दो। आप क्या ही बुक ले लोगे मेंस के लिए। ठीक है, मेंस के लिए बुक ना खोजो, लिखने की बस आप प्रैक्टिस करो कि कहाँ से चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत आपको बुक पढ़ने का शौक है, इतना आपके पास टाइम हो, आपको लग रहा हो कि हम बुक पढ़ के आंसर लिख लेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर फिर भी आप चाह रहे हो तो आप एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, निष्कर्ष आप लिखो। निष्कर्ष इस प्रश्न का क्या होगा, अतः स्पष्ट है कि, या इस प्रकार भी लिख सकते हो, इस प्रकार गर्भावस्था एवं स्तनपान काल में प्रोटीन की आवश्यकता सामान्य आवश्यक अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इस समय संतुलित एवं प्रोटीन युक्त आहार न केवल माँ के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि शिशु के समुचित विकास के लिए भी अनिवार्य है। ठीक है, ये प्रश्न आप लोगों का, आप लोग अपने से भी लिखने की प्रैक्टिस करना एक बार फिर से। ठीक है, और मैंने जो प्रश्न दिया, आवश्यक एवं अनावश्यक प्रोटीन में अंतर स्पष्ट करें, इसको भी लिखने की प्रैक्टिस आप लोग जरूर करना। ठीक है, और मेरा जो भी पेड कोर्स लॉन्च हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में आप लोग सोच लेना, आप लोगों को लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, क्या होगा, आप लोग एक बार देख लेना कि लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, क्या फ़ायदा क्या नुकसान आप लोग खुद अपना सोच सकते हो। मैं किसी के भी ऊपर प्रेशर नहीं कर रही हूँ कि नहीं नहीं आपको लेना ही लेना है। ठीक है, तो फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।